हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह आपको बताना चाहूँगा कि कई सारे वीडियो ऐसे हैं जो बैंक पेंशन अपडेशन के डिटेल्स बहुत ही इफेक्टिवली, एग्जॉस्टिवली, एक्सटेंसिवली हमको प्रोवाइड करा रहे हैं। मैंने एक वीडियो देखा और इस वीडियो में जो डिमांड क्या है एमसी सिंगला केस में, उसको हूबहू लेकर के इस इंफॉर्मेशन को मैं इस आशा के साथ आपके पास पहुंचा रहा हूं कि एमसी सिंगला केस में शिवाराम जी ने क्या मांग रखा है। अच्छा लगा मुझे ये वीडियो, इसने प्रभावित भी किया और इसी चीज को मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। ये कम से कम 8 टुकड़ों में है। पहला है रीसेंट लिस्टिंग हियरिंग अपडेट्स 10 दिसंबर 2025 लेटेस्ट ऑफिशियल नोट। इसको आप अच्छी तरह जानते हो कि 10 तारीख को सुनवाई हुई और उसको बढ़ा करके काउंसिल था पिटिशनर का, रेस्पोंडेंट का, उनकी रिक्वेस्ट पर 17/12/2025 कर दिया गया। ये हो जाता है खत्म। सेकंड है डायरेक्शन टू अपडेट बैंक पेंशन ऑन द लाइंस ऑफ आरबीआई सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स। जो बैंक पेंशनर हैं उनकी पेंशन को अपडेट किया जाए। अब इसके दो अर्थ निकलते हैं। एक तो ये कि सेंट्रल सिविल सर्विसेज को जो मिलती है उसके अनुसार किया जाए, या आरबीआई का 2019 उसके अनुसार किया जाए। दूसरा अर्थ यह भी निकलता है कि भैया उनकी होती है तो हमारी भी करो। अब इसके दोनों ही अर्थ हैं, उनकी होती है तो हमारी भी करो, लेकिन क्योंकि आपके रेगुलेशन में सीसीएस 97 रूल दे रखा है, 1993 के जो सेटलमेंट है उसमें आरबीआई लाइन और क्या नाम है इसकी दे रखी है, पूरी पूरी चीज दे रखी है, तो दोनों ही चीजें समेट जाती हैं और दोनों को यहां पर समेट दिया। उनका होता है तो हमारा करो। और लेकिन क्योंकि आपके 1993 के सेटलमेंट में जो इंस्ट्रक्शंस थी कुछ ऐसी ही थी, उसको करो। अब इसको मैं पढ़ के बता देता हूं। कहते पिटिशनर आस्क द कोर्ट टू होल्ड दैट द पेंशन स्कीम और सेटलमेंट 1993 और 1995 दोनों के 1993 सेटलमेंट था, 1995 का आपका रेगुलेशन था। रेगुलर envisaged periodic updation and therefore pension of bank retirees must be updated in the manner followed for Reserve Bank of India Central Civil Services Pensions, i.e. application of an updation formula and scheme. While the clause 12 of the 93 settlement expressly contemplated updation on the lines as are in force इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इन्होंने सारा कुछ समेट लिया। यानी आपकी इंटेंशन थी 1993 के सेटलमेंट में है और वही आपका रेगुलेशन में है। जो 35/1 का जिक्र कर रहे हैं, यहां पर लिखा नहीं है, लेकिन बात वही है। इन्होंने बात बता दी, भैया उनका होता तो हमारा करो। और क्योंकि ये सारी इंटेंशन आपकी 1993 से लेकर 1995 में थी, यानी सारी कुछ इन्होंने लगा दिया। नेक्स्ट है डिक्लेयर दैट रेजिड्यूअरी क्लॉज 56। सबसे बड़ी बात यदि इन्होंने की है तो इन्होंने मेरे बार बार कहने पर कि जो रेजिडुअल इश्यू है 56 वो हमको पेंशन अपडेशन देता है। जब तक उसको साथ में लोगे नहीं तो आप जब तक कुछ नहीं, इसको इन्होंने इंक्लूड किया हुआ है, कर दिया है। इन्होंने कहते हैं डिक्लेयर दैट रेजिड्यूअरी क्लॉज रेगुलेशन 56 इंपोर्ट्स आरबीआई सीसीएस रूल्स वेयर एप्रोप्रिएट। बड़ा सिंपल बोल दिया। रेजुलेशन में कह रखा है कि यदि आपको कोई परेशानी होती है रिगार्ड, तो आप रेगुलेशन 56 का सहारा लोगे और वो आपको लेके चला जाएगा सीसीएस रूल्स 1972 में। तो रेगुलेशन 56 का सहारा लेते हुए पिटिशनर सॉट अ डिक्लेरेशन दैट रेगुलेशन 56 द रेजिड्यूअरी प्रोविजन एंड द 993 रेजिड्यूअर सेटलमेंट क्रिएट राइट टू हैव ए रिगार्ड टू। अब दो रिगार्ड ले लिए, एक तो रेगुलेशन 56 का रिगार्ड ले लिया और जो सेटलमेंट है 993 का वहां भी पेंशन अपडेशन का जिक्र है। एक रिगार्ड मार दोनों को लिंक कर लिया। वेरी फाइन लॉजिक, वेरी फाइन लाइन ऑफ आर्गुमेंट। वेयर एप्रोप्रिएट एंड वेयर एप्रोप्रिएट देयर बाई इनकॉर्पोरेट
The pension updation principles applied by RBI or Central Civil Services instead of treating Regulation 56 as only an interpretive और Regulation 56 को केवल interpretive मत समझिए, ये एक प्रकार की आपको मैंडेटरी कंपल्सन है कि आपको ये इंपोर्ट कराता है सीसीएस रूल 1972 को। अब इसका जब लीगल इंटरप्रिटेशन जब वकील रखेंगे तो अपने हिसाब से कोर्ट में रख लेंगे। कहने का मतलब ये है कि जो रेगुलेशन 56 है और जो आपका सेटल 1993 है, दोनों के दोनों पेंशन देने का वायदा करते हैं, इंपोर्ट कराते हैं, इसका इंप्रेशन देते हैं। आगे, रिमूव डिस्क्रिमिनेशन, आर्बिट्ररी कट ऑफ डेट्स, equal treatment of similarly placed pensions, they asked for relief to remedy। सब लोगों के लिए इन्होंने मांग लिया, बैंक पेंशनर्स के लिए। The unfair situation where employees of the same cadre or scale who retired earlier receive lower pension than those who retired later, challenge to fixation of cutoff dates on classification that produce discrimination results। वो ये पहले वालों को कम मिल रहा है, बाद वालों को ज्यादा मिल रहा है, आपने कट ऑफ डेट डाल करके ये मुसीबत खड़ी कर दी है। यहां तक तो हो गया ये। अब आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, रेट्रोएक्टिव इफेक्ट ऑफ बेनिफिट टू प्री 1993 में सीधा बोल दिया, प्रोस्पेक्टिव नहीं चाहिए हमें रेट्रोस्पेक्टिवली चाहिए, यानी 1993 से पहले वालों के लिए चाहिए और इसको बेनिफिट मिलना चाहिए। प्री 1993 रिटायरी, द पिटिशनर आस्क फॉर अपडेशन राइट टू बी हेल्ड एप्लीकेबल टू अर्लियर रिटायरीज द क्लास हु रिटायर्ड प्रायर टू द इंट्रोडक्शन और नोटिफिकेशन सो दैट दे आर नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम द अपडेशन पैराडाइम merely because of retirement date in short updation with appropriate retroactive effect removal। सीधा सीधा बोल दिया, क्योंकि जो केस संगला साहब का लगाया जा रहा है उसमें जो प्रेयर की गई है, रिलीफ मांगा गया है, उन्होंने कहा है कि ये केवल प्रोस्पेक्टिव डेट से नहीं होना चाहिए, 1993 से पहले वाले जो रिटायरीज हैं उनको नहीं मिला, ये वहां से होना चाहिए। अब आगे कोर्ट क्या करता है वो अलग बात है, लेकिन जो पिटिशनर ने जो मांगा, वकीलों ने जो मांगा, बिल्कुल एकदम सही मांगा और लगता है कि ये जो आर्गुमेंट है एक सही लाइन में जा रहा है। डायरेक्शन टू रेस्पोंडेंट्स बैंक एंड आईबीए यूनियन ऑफ इंडिया टू इंप्लीमेंट अपडेशन के अपडेशन को एंड और रिविजिट पेंशन रेगुलेशंस, पिटिशनर्स सॉट डायरेक्शंस ऑन इंप्लीमेंटेशन that the bank or Indian Banks Association IBA and or the government must implement updation or negotiate or revise the pension regulation to give effect to updation। भैया कैसे भी दो, या तो आप अपडेशन कीजिए और अपडेशन करने के लिए रेगुलेशन में चेंज करना पड़े तो वो कीजिए, हमें अपडेशन चाहिए। वेरी फाइन। रिलीफ दैट पेंशनर्स क्लास बी हेल्ड एंटाइटल्ड टू ए फॉर्मूला मैकेनिज्म फॉर अपडेशन। बोला एक हमें अपडेशन का फॉर्मूला और मैकेनिज्म निकाल के कोर्ट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। एंड कॉस्ट अलोकेशन, द पिटीशन सॉट दैट द कोर्ट प्रेस्क्राइब और क्लैरिफाई हाउ अपडेशन शुड बी computed a formula or methodology, and now the cost burden should be treated, for example whether banks must bear the cost and how it is to be quantified, rather than allowing the banks to reject updation solely on the ground of cost. The bank or IBA had raised huge cost projection in reply, or this petitioners asked the court to examine substance not just numbers। उन्होंने बोला कि बैंकों को आप फॉर्मूला बताएं और बैंक इसको ह्यूज कॉस्ट के नाम पर रिजेक्ट नहीं कर पाए, क्योंकि उसकी एक्चुअल फिगर है उसको देखें और वो कैसे कैसे होगा। अब ये जब बहस होगी तो ये बात भी आ जाएगी कि फंड की जो मैटर है, इट इज नॉट द मैटर ऑफ द फंड, इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टैट्यूटरी बॉडी टू डू इट ऑल। और लास्ट में ग्रांट ऑल कंसिक्वेंशियल एंड इंसिडेंटल रिलीफ टिपिकल प्रेयर सीकिंग, furthermore other reliefs and directions necessary to give effect to the main relief, computation orders, directions जो कुछ भी है सारे का सारा दो। ये जो
आपको मैंने ये पढ़ के बताया है, ये पार्ट है आपके उस पिटीशन का जहां ये केस लगा हुआ है और रिलीफ जो मांगा गया है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पहले 56 के बारे में मेरे से बात हुई थी, उस समय वो डाउटफुल थे, हेजिटेंट थे। नाउ दैट हैज बीन इंक्लूडेड और वेरी इफेक्टिवली इंक्लूडेड। अकेला यही नहीं किया गया है, साथ में 993 के साथ भी जोड़ दिया गया है कि 993 में अपडेशन है, और यहां भी इसमें दोनों है, दोनों को खींच करके आप खींच लाइए, आपको निकाल के लाइए, इंपोर्ट कीजिए, उसका भाव वही निकलता है कि अपडेशन का। तो सारी की सारी बातें ये रख दी हैं, और कोई ये भी नहीं कह सकता वो रेगुलेशन की बात कर रहे हैं हमारे, क्योंकि अब जो अपडेशन आरबीआई में होता है हो गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है हो गया है, उनको होता है तो हमारा भी कीजिए, और हमारा भी उन्हीं के आधार पर है। वो ये नहीं कह रहे कि 10 साल में हो, वो ये नहीं कह रहे सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार हो, वो ये नहीं कह रहे कि आरबीआई के फॉर्मूला पर हो, यो कह रहे हैं कि जो हमारे रेगुलेशन में आरबीआई लाइन दे रखा है, CS 972 दे रखा है, वहां पे अपडेशन होता है, तो अपडेशन हमारा भी हो, हमारा रेगुलेशन है, हमारे रेगुलेशन को इंप्लीमेंट किया जाए। अब जब ये कोर्ट में जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है, जब वकील बहस करेंगे तो इनके पास सारे डिटेल्स होंगे। इससे बाद मैं इस बात से खुश हूँ कि इन्होंने रेगुलेशन 56 का सहारा लेकर के इसको खींच लिया है और इसको लिंक कर दिया है इन्होंने। जो सेटलमेंट है 1993 से, क्यों अपडेटिंग वर्ड आया है, स्मॉल कमेटी में आया है, यहाँ आया है, सारा का सारा ओवरऑल लेकर के लगता है कि भाई मैं तो यही मान के चलूंगा कि पहले जो बात थी अब थी, जो फर्क आ गया है काफ़ी हमारे वीडियो बनाने से। चाहे हमारे वीडियो को असर हुआ ना हो, तो वकीलें बड़े वकील हैं, हम छोटे मोटे हैं, लेकिन अल्टीमेटली लग रहा है कि हमारे वीडियो को ये कन्फर्म करता है, इनका रिलीफ, कि हमारे वीडियो बिल्कुल सही थे। हम यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।